जय मां शमशान काली, जय मां भद्रकाली, जय श्री महाकाल। आशा विश्वास करते हैं हमारे जितने भी शिष्य होंगे मां भगवती की कृपा से अच्छे होंगे। सदैव माता रानी की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। आज हम बात करने वाले हैं कि जो लोग भी नवरात्रि में सिद्ध साधना के लिए आना चाहते हैं वह लोग पहले से ही अपना संपर्क कर लेंगे, ताकि उन लोगों को मंत्र वगैरह दे दिए जाएंगे। जो भी सिद्धि साधना के लिए आने वाले हैं वह लोग आ सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि मैंने सभी को बताया है, नवरात्रि का जो शिविर रहता है वह निःशुल्क रहता है। आपको निःशुल्क साधनाएं कराई जाएंगी। ठीक है, तो जो लोग भी सिद्धि साधना करने के इच्छुक हैं वह निःशुल्क में साधना हमसे नवरात्रि में सीख सकते हैं। और आपको कोई भी साधना आप सीखना चाहते हैं, आप काली की साधना करना चाहते हैं, माँ दुर्गा की करना चाहते हैं, क्षेत्रपाल भैरव की करना चाहते हैं, काल भैरव की करना चाहते हैं, बटक भैरव की करना चाहते हैं, मतलब भूत से लेके प्रेत तक, बेताल से लेके मसान तक, आप अघोरी अवघड़ कुछ भी जिन मिन जो भी करना चाहते हैं सारी साधनाएं मैंने आपको ही बता दिया है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा टाइटल पड़ा रहता है, आप उसमें पढ़ सकते हैं। आप उसमें से कोई भी सिद्धि साधना करना चाहते हैं तो नवरात्रि में सानिध्य शिविर में आप निःशुल्क में साधना प्राप्त कर सकते हैं और निःशुल्क में विद्या सीख सकते हैं हमसे। तो उन सारे शिष्यों को मैं पहले से यही सूचना दे रहा हूँ कि आप अगर नवरात्रि में या एक दिन पहले आप कॉल करते हैं गुरुजी मुझे भी आना है, तो भाई बुलाया नहीं जाएगा। आप लोगों को पहले से ही अपना पूरा तैयारी कर लेनी होगी और अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा लेना होगा। ठीक है, ताकि आप लोगों को मैं आपके हिसाब से व्यवस्था कर सकूं और उतने लोगों को ही बुलाया जाएगा जितने लोगों को मैं करवा सकता हूं, जिनकी देख रेख कर सकता हूं। अन्यथा अधिक लोगों को नहीं बुलाया जाएगा। तो सभी लोगों को यह सूचना पहले से ही दे जा रही है। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि आज हम बात करने वाले हैं माता महाकाली का जो वीर साधना होती है। एक तरीके से वीर साधना लेके आया हूँ, माता महाकाली का वीर है और इतना भयंकर और इतना प्रचंड वीर है कि आप इस वीर के माध्यम से सब कुछ करने में सक्षम होंगे। दूसरी चीज है कि ये वीर की जो साधना है प्रत्यक्ष में वीर आता है और सामने बैठकर वचन देता है। वे वीर शक्ति जो आती है आपको प्रत्यक्ष में आके वचन देगा। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं कि इस वीर के माध्यम से क्या क्या किया जा सकता है। इस वीर के माध्यम से आप सब कुछ करने में सक्षम होंगे। बड़ी सी बड़ी चौकी गद्दी दरबार लगा सकते हैं, लोगों के विषय में जानकारी दे सकते हैं, भूत भविष्य वर्तमान बताने की क्षमता आपके अंदर होगी, क्योंकि ये महाकाली का वीर है। और जो माता महाकाली के वीर होते हैं यह वीर माता से ही उत्पन्न है और माता में ही विलुप्त हो जाते हैं। समझ गए, ये माता क्या ही अंश है और माता के ही ये दूत है। माता शमशान काली महाकाली, ठीक है, इन्हीं के दूत हैं ये। ठीक है, तो इनकी जो सिद्धि साधना होती है बड़ी ही प्रबल और बड़ी ही भयंकर होती है। वीर की साथ शक्ति इतनी भयंकर होती है, ना ही इसके सामने कोई मसान चलेगा, ना ही कोई जिन खबीस चलेगा, ए टू जेड कुछ नहीं चलता, क्योंकि वीर जो होते हैं वो एक महायोद्धा होते हैं। समझ गए, वो 2 मिनट में काम तमाम कर देते हैं। समझ लो, फैसला तुरंत सुनाएंगे। कोई भी कितना भी प्रताड़ित हो, कैसा भी तंत्र मंत्र चलाओ, कुछ भी चलाओ, 2 मिनट के अंदर खेल खत्म। समझ गए, मतलब इशारों पे तंत्र को काटने वाली शक्ति होती है। बस शर्त ये है कि इनके माध्यम से आप कभी जीवन पर्यंत में गलत कार्य नहीं करा सकते हैं। जिस दिन आपने गलत कार्य कराने की सोची या गलत कार्य बोला उस दिन शक्ति आपको छोड़ के चली जाएगी, फिर भी महाकाली में विलुप्त हो जाएगी। फिर आपको जीवन पर्यंत में कभी ये सिद्धि कर नहीं पाओगे आप। तो इस चीज का आप लोगों को सदैव ध्यान स्मरण रखना होगा कि शक्ति के माध्यम से किसी का कभी बुरा कार्य नहीं कराना है। समझ गए, बुरा कार्य कराने के लिए दुनिया में अनेकों शक्तियां हैं, उनसे आपको जो करना है सो करिए। सबसे पहली चीज ये है कि अगर पति पत्नी है तो उसका वशीकरण का काम भले ही कर सकते हैं और वीर खुद बता देगा तुम्हें। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि मारण हो गया, उच्चाटन हो गया, ये सारे कर्म आपको करने ही नहीं है। बाकायदा आप दरबार लगाइए, गद्दी चलाइए, सबका सारी चीजें समस्या बताइए, सुनाइए, बाकायदा उसका तंत्र काट कीजिए। भीड़ आएगी आपके पास, लाखों की भीड़ होगी। ठीक है, आप तब देखिए शक्ति का चमत्कार, इतना भयंकर वीर है। ठीक है, यह साधना 41 दिन की होती है। पूर्ण प्रत्यक्षीकरण में वीर स्पष्ट तरीके से बात करता है। अगर आपको 41 दिन के पहले ही वीर आ जाए सामने तो आपको उससे बात नहीं करनी है। वो आपसे कुछ भी बोल रहा है तो आपको जब तक आपका मंत्र जाप चलेगा तब तक उस शक्ति से आपको बात नहीं करनी है। अगर वह मंत्र जाप के बाद भी उसके पश्चात भी वहां पे अगर बैठा हुआ है आपके समक्ष,
ठीक है, और वह आपसे वार्तालाप करना चाह रहा है, फिर आपको मंत्र पूर्ण हो जाने के बाद आप उससे बात करेंगे और भोग में जो आप मीठा रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं समूल क्रिया आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ, कुछ चीज छिपा रहा हूँ। जो साधना या करने के इच्छुक हैं उनको मेरे दरबार से दीक्षित होना पड़ेगा और सामने मेरे आना पड़ेगा, तब उसको यह साधना दी जाएगी, ठीक है। यह कोई आलतू फालतू विद्या नहीं है, बड़ी ही भयंकर और प्रचंड उग्र शक्ति है, ठीक है। तो आपको वह भोग जो रहेगा, ठीक है, वह गुप्त भोग रहेगा, वह मैं जब कराऊंगा और जब जिसको मैं दूंगा उसे बताऊंगा, ठीक है। तो वह भोग उस शक्ति को देना है और शक्ति को प्रणाम करना है हाथ जोड़ के, और माता महाकाली भगवान शिव का नाम लेते हुए उस शक्ति का प्रणाम करना है आपको, ठीक है। उसके बाद वह शक्ति से आपको भोग दे के वचन लेने हैं, और शक्ति वचन दे देगी। आप जब बुलाएंगे तब वह शक्ति आएगी। कैसे वचन लेना है, क्या लेना है, वह मैं आप लोगों को बताऊंगा। दूसरी चीज ये है ना कि इस शक्ति के माध्यम से आपको मैंने बताया है अनेकों सिद्धि साधनाएं प्राप्त कर सकते हैं। अनेकों भूत प्रेत, जैसे कोई सन्यासी बाबा हो गए, बरम हो गए, वीर और वीर हो गए, बेताल हो गए, ऐसी श्रेणी की शक्तियां उनके साथ एक माता महाकाली का वीर सिद्ध हो जाने के बाद इनके साथ में असंख्य शक्तियां चलती हैं, ठीक है। आप कहने का तात्पर्य ये है कि आप सोफा डाल के जैसे बड़े बड़े दरबार वाले बैठते हैं उस तरीके से आप बैठ के, ठीक है, आप गद्दी चला सकते हैं। और प्रेतों को 1 बीघा का खेत हो, 10 बीघे का प्लाट पड़ा हुआ हो, उसमें आप टेंट लगवा के दरबार लगाइए और हजारों व्यक्ति आए और हजारों पंडाल में अगर उलरे उलरे ना फिरे, खेलते फिरते ऐसी पिटाई होगी उन प्रेतों की, दुष्ट आत्माओं की, तो वह जीवन पर्यंत कभी उस बंधन से मुक्त नहीं हो पाएंगे। ऐसे इनकी तंत्र क्रियाएं होती हैं और इतना प्रचंड इनका प्रहार होता है, समझ गए। भूत प्रेत पिशाच तो इनके सिर्फ भय मात्र से ही कांप के इसे चूर्ण भस्म हो जाएंगे। इतनी भयंकर शक्ति के विषय में मैं बात कर रहा हूँ, और यह पूर्ण प्रत्यक्षीकरण की साधना है। मैं आपको मंत्र दे रहा हूँ, आप लोगों को मंत्र डिस्प्ले पे मिल जाएगा, और इस साधना को कैसे करना है वह मैंने आप लोगों को बताया है। दक्षिण मुख होकर बैठना होता है, काले वस्त्र लगते हैं, काला आसन लगता है, सरसों के तेल का दिया जलता है, तो सामने एक वस्त्र बिछाया जाता है, ठीक है, उस पर कुछ सामग्री रखी जाती है, वह मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि मंत्र दे रहा हूँ इसलिए कुछ क्रियाएं छुपा रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद यह साधना 41 दिन चलती है और उसके पहले ही शक्ति आ जाती है। और इस साधना को करने के लिए सबसे, अगर आपको हो सकता है तो शमशान घाट होना चाहिए। अगर शमशान घाट भी नहीं उपलब्ध है आपके यहाँ तो कोई नदी का तट होना चाहिए। अगर नदी का तट भी उपलब्ध नहीं है तो कहीं सुनसान एरिया में, जंगल में, खेत पात में यह साधना की जा सकती है। अगर वहां भी आपके पास व्यवस्था नहीं है तो फिर एक ऐसा रूम होना चाहिए जहां आपके सिवा कोई जाता आता ना हो, आपको साधना काल में कोई डिस्टर्ब ना कर सके, फिर उस रूम के अंदर कोई आता जाता और एकांतवास रूम होना चाहिए, आप वहां भी कर सकते हैं। और यह साधना 100% सफलता आप लोगों को प्राप्त होती है माता महाकाली की कृपा से, भगवान महाकाल की कृपा से। यह शक्ति प्रत्यक्ष में आती है और वीर प्रत्यक्ष में सिद्ध होता है। और दूसरी चीज ये है कि कभी कभी किसी के ऊपर यह वीर सवारी के रूप में भी सिद्ध होता है, और इसके माध्यम से स्पष्ट कानों में आवाजें भी आती हैं, आप लोगों को दिखाई भी देगा, दिव्य दृष्टि भी खुलती है इस शक्ति के माध्यम से, कान से सुनाई भी देता है, और यह शक्ति सवारी भी लेती है कभी कदा, लेकिन बहुत कम, क्योंकि यह प्रत्यक्षीकरण का वीर है, ठीक है। लेकिन कभी कदा ऐसा होता है कि शक्ति जब साधक के अंदर वह ऊर्जा लेवल नहीं होती है, सहने की क्षमता नहीं होती है, और शक्ति जो भगत होता है उसका भाव सच्चा होता है, तब क्या करती है शक्ति सवारी के रूप में उसके शरीर पे आती है 2-4 बार, लेकिन उसमें से कोई घबराने की दिक्कत नहीं होती है, उसके शरीर की कोई हानि और कोई नुकसान नहीं होता, उसके शरीर में अंग रोम में कहीं भी दर्द नहीं होगा। यह तो तब होता है जो शक्ति उलटती कूदती दौड़ती है, ठीक है। वीर की जब सवारी आती है तो वह नॉर्मल सौम्य स्वरूप में वीर चढ़ेगा, सिर्फ सामने वाले व्यक्ति के ऊपर, जिसके ऊपर सवारी वीर लेता है उसी को पता रहेगा कि हाँ शक्ति आई है, बाकी अन्यथा किसी को नहीं पता चलेगा, नॉर्मल रहता है। और यह एक महाशक्ति है, महावीर है, ठीक है। इसकी साधना जो करना चाहता है वह संपर्क कर सकता है। और आप लोग किस वीर की साधना, मैं ऐसे ऐसे वीरों की साधना बताऊंगा, ऐसे ऐसे वीरों की साधना कराऊंगा जिनकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी, जिनका आज तक आपने कभी नाम तक ना सुना होगा, ठीक है। ऐसे ऐसे मंत्र विधान दूंगा जिसको आज तक अपने आंखों से कभी देखा ही नहीं होगा। तो आशा करते हैं कि आप जो जानकारी आप लोगों को दे रहे हैं आप लोगों को अच्छी लगती होगी।
तो जो भी करने के इच्छुक हैं वह लोग संपर्क कर सकते हैं, और या नवरात्रि में जो साधना करना चाहते हैं कर सकते हैं, आ सकते हैं, उनका स्वागत है। अगर हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगती है लाइक करिएगा, ठीक है, कमेंट अधिक मात्रा में करिए, और सभी लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों तक अधिक जानकारी पहुंचे, ठीक है। दूसरी चीज मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, दरबार वगैरह चालू हो चुके हैं, जिसे भी तंत्र कार्य या किसी भी कार्य से आना है हमसे मिलने के लिए तो वह आ सकता है। दूसरी चीज आप लोगों को मैंने बता रखा है दूसरे वीडियो में कि जिनको पुत्र की प्राप्ति नहीं है, निसंतान है, 10-20 साल से वह भटक रहे हैं, तो वह लोग भी अवश्य एक बार आके दरबार में मिले, उनका भी काम माँ भगवती जगदम्बा की कृपा से अवश्य होगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आज हमने जो जानकारी दी होगी आप समझ। जय माँ शमशान काली, जय माँ भद्रकाली, जय श्री महाकाल।